अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं अनीस हुसैन अपना जो मेरा पेपर है उसके बाद मैक और मैक के बाद न्यूटन इन और फिर ईज कॉलेजिएट है, इनके जो एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अनीस हुसैन के एमसी पेपर्स की और इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। वीडियो की जो क्वालिटी है उसको सबसे पहले आप इम्प्रूव कर लो, पहला काम करो। और दूसरा काम ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और तीसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट ये कि भाई आप लोगों ने आईटी का सुना होगा कि आईटी टेस्ट होने वाला है, आईटी टेस्ट हो रहे हैं गवर्नर सिंध की तरफ से। तो उसके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए चैनल पर वीडियोज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वांट्स बिकम अ डिमांड व्हेन इट्स बैक्ड बाय purchasing power under perfect competition, goods sold are homogeneous. Macroeconomics is also known as theory of income and employment. The quantity theory of money was given by Irving Fisher. The law of diminishing marginal return especially applies on agriculture during inflation. The value of money decrease, ठीक है। नेक्स्ट है द मेथड इज बेटर फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो बहुत डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड जो है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए बेहतर होते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, द मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, द मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, याद रखना, ठीक है। अब ये इन लोगों ने क्या किया है कि एमसीक्यूज कुछ और था और ये देखो टाइप ऑफ मिस्टेक है। इतना बड़ा कोचिंग है और टाइपिंग मिस्टेक दी हुई है, ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए, क्वेश्चन कुछ और है एमसीक्यू कुछ और है। इसका मतलब ये जब आप छाप के बनाओगे पेपर, ठीक है, आंख बंद करके बनाओगे तो ऐसा ही होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज एन, रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? रॉबिन्स के मुताबिक पॉजिटिव साइंस है और मार्शल के मुताबिक नॉर्मेटिव साइंस है। द नंबर ऑफ द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कितने होते हैं? 4। बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, उसमें शामिल नहीं होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड दोनों विजिबल और इनविजिबल गुड। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहिए खुशियात है। सप्लाई कब यूजली स्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड, ठीक है। ये देखो ये भी ऑप्शन ऐसे दिया, ये भी ऑप्शन ऐसा दिया है, पेपर बनाने वाले ने जान छुड़ाई है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो कस्टम ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, सही है। कस्टम ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसमें जनरल सेल्स टैक्स है, एमसीक्यू होना चाहिए था दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें ये जो आपका जनरल सेल्स टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अल्लाह आलम बच्चे क्या करते होंगे इस कोचिंग सेंटर के, बच्चे जाने वो जाने, हमें क्या, मैं तो अपना जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप सेकेंड ईयर में मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो 1 अगस्त से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद द सेलर सेल एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे द क्वांटिटी ऑफ गुड विद द सेलर सेल एट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड तो प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल। पुअर बिकम्स पुअर, हैवी हो जाता है। वैल्यू ऑफ मनी हाफ, ठीक है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। स्मॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्वॉल्व, स्मॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में स्मॉल मशीन इन्वॉल्व होती हैं। सेम प्राइस मोर डिमांड है, तो इसको प्राइस वही है और डिमांड बढ़ रही है तो इसको राइज इन डिमांड बोलते हैं। और राइज इन डिमांड में क्या होता है? जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो सेल्स टैक्स जो है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। द डिमांड फॉर लेबर इज ड्राइव्ड, these laws are conditional economic laws, monetary policy used to control all of these. Marginal utility curve would be below x-axis,
मार्जिन बिलो x जब आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दिस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दिस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो आपके पास जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो शामिल नहीं होता, ये डायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता। बताओ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का फार्मूला पता है, बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका शामिल नहीं होता, ये इज द राइट आंसर। डिमांड कर्व यूजली स्लो फ्रॉम, डिमांड कर्व कैसे आएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ये डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। होमोजेनियस गुड्स आर सोल्ड अंडर, होमोजेनियस गुड्स होती है परफेक्ट कंपटीशन में। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू, मैंने अभी फार्मूला लिखवा दिया, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट टैक्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसरी गुड्स ये क्या होती है, इक्वल टू यूनिटी होता है। चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड चेंज हो रही है किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, सही है। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये किसकी वजह से होता है, ये प्राइस की वजह से होता है, सही है ना। जबकि चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट आपके पास मैक का पेपर है, चले देखते हैं इन लोगों ने कैसा पेपर बनाया और कैसे एमसीक्यूज बनाए। बोल रहे द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। जब आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है 5 5 5 और आपकी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कितने 5 10 15, तो जैसे यूनिट्स बढ़ता जाएगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये देखना है, ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, ठीक है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 0.33 है, सही है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लिहाजा यूनिट्स और एवरेज फिक्स कॉस्ट के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव होता है। द एमसी कर्व एट द कर्व इंटरसेक्ट एट एसी कर्व मिनिमम। टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम जो डिवाइड होती है, इससे डिवाइड हो जाती है टोटल पॉपुलेशन से। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब विजिबल की बात हो रही है, विजिबल में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। जब विजिबल और नॉन विजिबल दोनों हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट किसने प्रेजेंट की है, डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑब्टेन, जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, और ये इंटरसेक्ट करता है। ये देखो, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है एवरेज रेवेन्यू, ये प्राइस है, और ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, ये नीचे से कट करेगा तो आएगा, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल फिक्स कॉस्ट शेप, टोटल फिक्स कॉस्ट की शेप कैसी होती है, ये आपके पास दैट इज, ये शेप क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल होती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट या इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द कैनन ऑफ टैक्सेशन जो प्रेजेंट किए, एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किए। इफ अ पॉइंट इज लोकेटेड एट द मिड ऑफ द डिमांड कर्व, दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। आफ्टर यूजिंग एवरी एडिशनल यूनिट द ऑब्टेन यूटिलिटी बिकम्स डिक्रीज, जो डिक्रीज होती है यूटिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। अंडर मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज डैश देन मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है, इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम द टैक्स इज दिस टैक्स इज नॉट इंक्लूड, तो डायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता। रिवार्ड विदाउट एनी सर्विसेज, ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। द मेजर पोर्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेसमैन। नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन का, द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, वीडियो की क्वालिटी भाई इंप्रूव कर लो ताकि नजर आ जाए, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ।
वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो की क्वालिटी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड होती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर। रिवॉर्ड ऑफ लैंड जो है वो क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। वेज किसका रिवॉर्ड है, लेबर का। प्रॉफिट किसका है, एंटरप्रेन्योर का। और इंटरेस्ट किसका है, कैपिटल का। सप्लाई ऑफ लैंड क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। प्राइस थ्योरी क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है। एनएनपी डज नॉट इंक्लूड, एनएनपी में शामिल नहीं होता डेप्रिसिएशन अलाउंस। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर लोएस्ट लेवल, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। सही है। द फैक्टर विच ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ बॉय कलेक्टिंग स्टैम्प, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बाकी सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप लोग क्या कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो। एडम स्मिथ रोड द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1776 में। नेक्स्ट आपके पास इस कॉलेजिएट का है, चले देखते हैं भाई कि उन्होंने कैसे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आपके पास है इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑपरेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ। कब लिखी थी, 1776 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। द प्राइस ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर ऑलवेज जीरो। Land means all the natural resources which are on the surface, under the surface, above the surface, all of these. Supply of land क्या है हमारे पास, supply of land limited है। The elasticity of demand is equal, elasticity of demand greater than 1 होती है, ठीक है। The point is located at the mid of the point curve, the elasticity of demand क्या equal to unity है। Initial utility of a consumption हमेशा highest होती है। अच्छा, इन तमाम के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल कॉमर्स और लाइन पर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, कॉमर्स ऑनलाइन। सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड ईयर की भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। और हाँ, गवर्नर सिंध का जो टेस्ट हो रहा है, आईटी टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मौजूद है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, यू शेप होता है। द कॉस्ट विच अ फर्म पेज टू प्रोड्यूस टोटल कॉस्ट। सही है। लेकिन अगर एक वर्ड आ जाए ना आगे, बोले एडिशनल यूनिट, तो जब भी बात एडिशनल की आएगी तो यहां हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मार्जिनल का। यहाँ एडिशनल का वर्ड नहीं है तो लिहाजा हमने टोटल कॉस्ट रखा है। लेकिन अगर एडिशनल का वर्ड यूज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट। आ मोनोपोलिस्ट फर्म हैज नो राइवल। के इलेक्ट्रिक एक मोनोपोली है, उसका कोई राइवल नहीं है। प्योर मोनोपोली अटेन्स इट इक्वल्स टू, जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। अंडर मोनोपोली द डिमांड कर्व इज फॉल्स डाउनवर्ड टू राइट। ये मोनोपोली है, डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट टू राइट, फॉल्स डाउनवर्ड टू राइट, फॉल्स डाउनवर्ड टू राइट। अब सब एक ही जैसा लिखा हुआ है, सही है। अभी क्वेश्चन दिए हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी न्यूटन ने भी क्वेश्चन दिए होंगे। इस तरह मैक वाले ने भी दिए। ये मेरे क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो अनीस हुसैन ने भी दिए हैं। अब देखो इन्होंने बहुत सारे बड़ी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। परफेक्ट कंपटीशन में आएगा, मोनोपोली में नहीं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन। तो अपना बहुत ख्याल रखना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।